कल रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रामनवमी पर अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। कई राज्यों में रामनवमी से पहले अलर्ट जारी किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खास तौर पर बंगाल में एहतियात बरता जा रहा है। बंगाल में हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दे दी है। हालांकि इस दौरान हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो वहीं बंगाल से सटे बिहार में भी रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी है। बिहार के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। बिहार में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक का आदेश भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी शहर शहर रामनवमी को लेकर अलर्ट है। राम की नगरी अयोध्या सहित कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। महाराष्ट्र में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा सख्त है। मुंबई, नागपुर सहित कई जिलों में सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चौकसी की गई है। लेकिन रामनवमी को लेकर बंगाल पर सबकी नजर है। यहां सत्ताधारी दल टीएमसी और विपक्षी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद बंगाल के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं जगह जगह कल शोभा यात्रा निकालने की तैयारी भी हो रही है। वो तैयारी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बंगाल पुलिस इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कोलकाता और हावड़ा सहित कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो बंगाल की बात करें तो रामनवमी की जोरदार तैयारी चल रही है। हिंदू संगठन शोभा यात्रा के लिए अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंजनी पुत्र सेवा के सचिव सुरेंद्र वर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी साझा की। सुरेंद्र, ये बताइए, ये झंडे जो हजारों की संख्या में तैयार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ लगाने की तैयारी है? ये जो ध्वज हमारे रेडी हो रहे हैं, ये हमारा जो पारंपरिक रूट है, नरसिंह भगवान मंदिर से जो हम लोग शोभा यात्रा शुरुआत करते हैं और हावड़ा मैदान तक, ये उसमें लगेंगे। पूरे हावड़ा के मुख्य जो रास्ते हैं सभी जगह ये भगवामय ध्वज रामनवमी के उत्सव के समय लगाए जाते हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आज से अभी से जो शुरू हैं, पूरे रात भर ये कार्यक्रम चलेगा और ये पूरा ध्वज पूरे हावड़ा की हर एक गली में आपको नजर आएगा। तो लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अनुमति पहले नहीं दी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है, तो जो शर्तें लगाई गई उसका तो पालन करना है ना? अगले साल भी हम लोगों ने किया था, 200 लोगों का परमिशन मिला था। इस बार माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के ऊपर समर्थन जताते हुए 500 लोगों की सहमति दी है। तो हम लोग 500 लोगों को ही लेके हम लोग इस शोभा यात्रा को प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं सभी के साथ। तो ये सारा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी 500 लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे उनकी जानकारी, तो ये कुछ इस तरीके से जो जितने भी लोग शामिल होंगे उनका आधार है। और वो जो है इस वक्त अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये वो तमाम ये दस्तावेज हैं और ये 500 लोगों के हैं। 500 लोगों के 500 अभी तक ये 350 लोगों के आए हैं और 150 लोगों को हमको जमा करने हैं। आने के लिए तो हजारों आ रहे हैं, लेकिन उसमें से मुख्य लोगों को ही हम लोग छांट के उस परमिशन में शोभा यात्रा में लेके जाएंगे। वो आप 500 लोगों को जिनको लेके जाएंगे उनके पूरा जो दस्तावेज जो कि प्रशासन को देने होंगे। पुलिस बोलती है आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि किसी तरह का एक आइडेंटिटी प्रूफ जमा करना है, जो हम लोग ये सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करके सबमिट करेंगे डीसी हेडक्वार्टर को। उसके बाद में जो वेरिफिकेशन करने के बाद में ही उन्हीं लोगों को जो है उस यात्रा में जाने की अनुमति। यस, उन्हीं लोगों को वेरिफिकेशन के बाद हम लोग वो कार्ड देंगे। कार्ड के साथ हमारी शोभा यात्रा 500 लोगों को लेकर ही प्रारंभ होगी। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल में रामनवमी को लेकर चल रही सियासत के बीच बड़ा बयान दिया है। आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस पहले झगड़े कराती है और फिर कोर्ट में कहती है कि दंगा हुआ है। तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ये लेकर राजनीति करते हैं। मैं तो खुद ही कहता हूँ, जय सिया राम, क्या मुश्किल है इसमें? ममता जी से जरा ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कम है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे शाही हो, सबको बस उन्होंने और हर धर्म को उन्होंने सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। तो बंगाल में रामनवमी पालन में कोई तकलीफ एक स्थान पर नहीं होती। ये गलत बात है। वोट को विभाजन के लिए, हिंदू मुस्लिम को विभाजन के लिए एक कोशिश जारी है। हम बार बार बोलते हैं, बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है।
इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी जी और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, पहले मेरा सवाल आप ही से है क्योंकि राज्य में टीएमसी की सरकार है। ये बताइए कि हिंदुओं का कोई भी उत्सव, कोई भी पर्व, किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन होता है, कोर्ट जाकर परमिशन लेने क्यों पड़ जाती है? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कोर्ट जाने, आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में सैकड़ों की तादाद में रामनवमी की जुलूस निकलती है। कुछ एक जगह जहां पिछले कुछ सालों में हर साल दंगे की कुछ सिचुएशंस बनी है, जहां पर आर्म्स पकड़े गए, एनआईए ने जांच की उसके बारे में। आपको पता होना चाहिए पिछले साल 2024 में भी रामनवमी को उस रूट को लेके झमेला हुआ था, तो पुलिस ने कहा कि भाई आप रूट को डाइवर्शन की कोई बात की, वो नहीं माने आयोजन करता, और वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाकर के उनको फिर मानना पड़ा। जो शर्तें पुलिस रख रही थी वही शर्तें उनको कोर्ट में मानना पड़ा कि आप हथियार नहीं ले जा सकते हैं, आप जुलूस के अंदर में आइडेंटिफाइड व्यक्तियों को ले जा सकते हैं, 500 व्यक्तियों की। तो ये कोर्ट की भी अवमानना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ेगा अगर शहर के अंदर में, तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार बनेगी। आप ही लोग टीवी चैनल के अंदर में डिबेट करेंगे और ये बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी, वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है। सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर अधिकार है अपना धर्म, अपनी उत्सव को धूमधाम से मनाए। राजस्थान का त्योहार गणगौर यहाँ मनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश में बनाई जाने वाली छठ पूजा के लिए 2 दिनों की छुट्टी दी जाती है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, 11 करोड़ जनता। आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी के समय कुछ लोग हैं जो उद्दंडता करने के लिए, जिनका देखिए बयान देखिए, आप शुभेंदु अधिकारी का बयान देखिए कि आप बिना परमिशन जुलूस निकालिए। आप ये एक ऐसी बात, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की बात क्यों करेंगे? अरे भाई, लोग जो बच्चे स्कूल जाएंगे, जो बच्चे, लोगों को अपने काम करने हैं, वो काम करने के अलावा जिस धार्मिक संगठनों को जुलूस निकालनी है वो जुलूस निकाले, शांति प्रिय तरीके से निकाले। मगर एक धड़ा है इसके बीच में, जो डीजे बजाते हैं मस्जिद के सामने में, ये सब चीज ना हो, उकसाने का काम ना करे, शांति प्रिय तरीके से आप अपना धर्म। देखिए अभी कुछ दिन पहले ईद भी खत्म हुई है, रमजान का महीना था, ईद मनाई गई शांतिप्रिय तरीके। होली और ईद एक समय में आई और होली का त्योहार हर हिंदू मनाता है। मगर जिस तरह से भगवान श्री राम का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये मैं भी राम को मानता हूं। हमारे जोड़ा साकू अंचल में तृणमूल कांग्रेस के हमारे विधायक है विवेक जी गुप्ता, और वो हर वक्त जुलूस निकालते हैं, वो भी निकालते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि भगवान श्री राम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। राजनीतिकरण कर रहे प्रदीप भंडारी जी, सीधा आरोप यह है कि आप धर्म कर्म नियत नहीं है आपकी तो नियत में ही खोट है। आप धर्म कर्म की आड़ में दंगा कराना चाहते हैं। देखिए, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को गंदा धर्म किसने कहा? ममता बनर्जी ने कहा। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ किसने कहा? ये इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा। तो जिनकी नीति हिंदुओं के प्रति घृणा की है, 2021 के चुनाव के वक्त जय श्री राम बोलने से कौन चिढ़ता था? ममता बनर्जी चिढ़ती थी। तो आज इनकी पूरा मकसद और प्लान यही है कि ये चाहते हैं कि हिंदुओं के त्योहार पे हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाए और ये सुनियोजित तरीके से खुद जो है यहाँ पे दंगा कराने की बात करते हैं। ये देखिए 2017 के अंदर किस तरीके से 20 सितंबर 2017 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको कहा था, जब ये दुर्गा विसर्जन के ऊपर बैन लगा रहे थे, रोक लगा रहे थे, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि आप जानबूझकर हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं। तो आज इनकी घबराहट इस बात पे है कि 1 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ हिंदू कल बंगाल के अंदर रामनवमी बनाने वाला है, जिससे ममता बनर्जी बौखला चुकी है। क्योंकि ममता बनर्जी सनातन की एकता देख ही नहीं सकती
थी, इनके फिराद हकीम, बॉबी हकीम जो इनके राइट हैंड है, कहते हैं कि कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी बनना चाहिए। इनके हुमायूं कबीर कहते हैं कि हिंदुओं को भागीरथ नदी के अंदर डाल दो। तो जिनकी घृणा हिंदुओं के प्रति, और 10 सेकंड में अपनी एक और बात कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, बंगाल की सरकार एक ऑर्डर लेके आई थी जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि भाई अगर हिंदू की शोभा यात्रा निकल रही है तो हिंदू की शोभा यात्रा जो है बंगाल के कुछ इलाकों से नहीं निकल सकती। क्या देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19D के हिसाब से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है? क्या हिंदू अपनी शोभा यात्रा देश के किसी भी कोने से निकाल सकता है? तो बंगाल के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है? अरे जो पत्थर मार रहा है, पत्थरबाजों को लॉ एंड ऑर्डर पकड़ेगा कि जो इनोसेंट हिंदू है उसी को पकड़ेगा? यही इनकी नीति है कि हिंदू जो चुपचाप अपनी शोभा यात्रा निकाले उसी को आप कहो कि वो आरोपी है, जो पत्थर फेंके उस पर कार्रवाई मत करो, क्योंकि आप तुष्टीकरण के नाम पे अपने वोट बैंक को साझा करना चाहते हो। तो आप बता रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति यहाँ पर हो रही है। लौटूंगी प्रदीप भंडारी जी आपके पास लौटूंगी और स्वयं जी से भी मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से हमारे साथ। अंकित, जो राजनेता है आरोप प्रत्यारोप तो करते ही रहेंगे, लेकिन आप क्योंकि कोलकाता में हैं, आप बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारी शोभा यात्रा को लेकर और पुलिस के क्या इंतजाम? अपर्णा, मैं इस वक्त हावड़ा में हूँ और हावड़ा पे ही एक तरह से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2 साल पहले हमको याद है कि जब हावड़ा में इस तरीके से रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो वहाँ पर जो थोड़ी हिंसा भी हुई थी। लेकिन पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, कल जब अंजनी पुत्र जो सेना है, जो कि सुबह जो पहली जो झांकी लेके निकालेगी हावड़ा में, जिसको जो है हाईकोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी थी, ये वो झांकी है। शिव जी का हाथ है, हाथ में डमरू और साथ में जो है नाग, तो ये वो झांकी है जिसको अनुमति मिली है। यहाँ पर जो है वो 2 लोग हमारे साथ में है जो कि इस जो झांकी निकलेगी या ये कहा जाए जो ये पूरी शोभा यात्रा निकलेगी उसका हिस्सा होंगे। इन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रितेश प्रसाद। रितेश, ये बताइए, आप जो है कल जब शोभा यात्रा निकलेगी सिर्फ एक ही झांकी की अनुमति मिली हाईकोर्ट से? हाँ, बस अभी तक एक ही झांकी की अनुमति मिली है और 2 गाड़ियाँ की अनुमति मिली है। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा झांकी नहीं रख पाए हैं इस वर्ष। तो ये वो झांकी है जो आप लोगों ने तैयार की है शोभा यात्रा के लिए? यस। अच्छा, तो एक झांकी, 2 गाड़ी और कितनी हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या कहा गया और क्या अनुमति है? एक झांकियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से एक गाड़ी के ऊपर में छोटी डीजे की सेटअप, मतलब नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा ना हो इसके लिए छोटी डीजे की ये है सेटअप है, और एक राम दरबार है। एक राम दरबार है। लेकिन ये झांकी जो क्या सबसे आगे जो गाड़ी होगी उस पर लगाई जाएगी? ये झांकी बोला जाए तो सबसे आगे वाली गाड़ी पे ही रहेगी और सबसे आगे हम लोग का मुख्य ध्वज और बैनर रहेगा। बैनर रहेगा। आप भी जो है इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। 2 साल पहले की भी घटना याद होगी, इस बार सब शांति से रहेगा ना? जी जी, जरूर जरूर। उच्च न्यायालय से जिस तरीके से हम लोगों को परमिशन मिला है उसको सारा कुछ देखते हुए, कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर झांकी निकाली जाएगी। अंकित, लौटूंगी आपके पास। स्वयं पुरोहित जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ। जो आरोप लगाए गए प्रदीप भंडारी जी की ओर से, क्या कहेंगे आप उस पर? नहीं, देखिए, ये आरोप लगाएंगे क्योंकि इनका काम है राजनीति करना, तो ये राजनीति में तो विपक्ष पे आरोप ही लगाएंगे, क्योंकि सामने चुनाव है पश्चिम बंगाल में 6 महीने 10 महीने के बाद में। तो ये कभी आर्टिकल 356 की बात करते हैं, कभी चुनाव में CA NRC की बात करते हैं, कभी ये वो बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर आप बीच में मत बोलिए। नहीं, अगर ये देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेश के अंदर में जिस तरह से हिंदुओं पर उत्पीड़न हुआ, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के साथ में तुलना करते हैं, कभी कभी बंगालियों को बांग्लादेशी बोला जाता है। इस तरह से एक सौतेला व्यवहार जो पश्चिम बंगाल के साथ किया जा रहा है, इसकी भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से पोस्टपोल वायलेंस हुआ था, क्या कहा था, एक मिनट बोले दीजिए। नहीं, सॉरी, ये इतने उतावले हैं। देखिए, इनके समय में मैं नहीं बोला। देखिए, मैं इनके लिए एक बात कहूंगा, सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की गई है वो क्यों, उसकी नौबत क्यों आई बंगाल के अंदर? नहीं, देखिए, कुछ संकीर्ण गलियां हैं, छोटे रास्ते हैं, उसके अंदर में देखिए जहां पे बस्ती वगैरह है उस तरह को देखते हुए प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया। उनको कहा गया कि आप रूट को चेंज करिए। वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को अब मानना पड़ रहा है ना, अब मान रहे हैं। अगर यही बात अगर हमारी पुलिस कहती तो ये नहीं मानते। पुलिस कहती कि आप डिसिप्लिन वे में रखिए, आपकी जुलूस में। देखिए, ये क्या है ना कि राजनीतिकरण करना है इनको और उपद्रव करना है। जिनको उपद्रव करने का मौका नहीं मिलेगा तो टीवी चैनल में आके चिल्लाएंगे। ऐसे लोगों के लिए मैं 2 लाइन कहूंगा, राम किसी को क्यों मारे सबके प्यारे राम, खुद ही मर जाएंगे करके बुरे काम। ये जो काम कर रहे हैं 303 से 240 पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। असली मुद्दों पर बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इनकी राजनीति की रोटियां सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे भाई
मेरे 2014 में भी विपक्ष में बैठे, 19 में भी विपक्ष में बैठे, 24 में भी विपक्ष में बैठे। जनता आपके घमंड को 2029 में भी विपक्ष में बैठाएगी। घमंड कम करिए रोहित जी। अरे प्रदीप भंडारी, इतने उतावले मत हो, इतने उतावले हो रहे हो, तुम सुन लो, पहले सुनने की क्षमता खो दी। उतावला नहीं हो रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। तुष्टिकरण करना प्रदीप भंडारी जी, हिंदुओं, अरे प्रदीप भंडारी जी, आप टीवी चैनल चलाते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए, टीवी के अंदर में एंकरिंग करते करते, तो चलो ठीक है, आपने एक रास्ता अपना लिया, मगर देश का संविधान के हिसाब से अरे हम सब प्रोफेशनल लॉ एंड ऑर्डर जो है, जैसे पंचा नहीं जोड़ते थे। नहीं अभी का प्रोफेशनल। अरे आप प्रोफेशनल नहीं है। टिप्पणियों से बचिए, मुद्दे पर लौटते, ठीक है। मुद्दे प्रदीप भंडारी जी का रिएक्शन, मुद्दों के आधार पर सीधी स्वयं सी प्रकाश बात है। पुरोहित जी, आपकी बात पर रिएक्शन लेते हैं। का मौका जी, दीजिएगा। जी प्रदीप जी, ये बीच में बोलेंगे और मैं इनके बीच में बोलूंगा तो कैसे मैं बहस? कह नहीं रहा नहीं हूं, सर, अगर ओवरलैप आपको नहीं बात करते। सुननी है, आपने जो चलो बोला ठीक, आपने जो बोला उस पर रिएक्शन ले लेते हैं आप, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूं कि भाई हम हाईकोर्ट के पूरे ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, देश भर में रामनवमी बन रही है, ऐसा क्यों है बंगाल के अंदर ही हिंदुओं को इतनी पीड़ा होती है रामनवमी बनाने के लिए? ऐसा क्यों है बंगाल के अंदर ही दुर्गा विसर्जन के अंदर जो इस्लामिस्ट जो है घुस के दुर्गा पंडाल को अटैक करते हैं? ऐसा क्यों है कि बॉबी हकीम जो है वो जाके बोलते हैं कि मिनी पाकिस्तान है? नहीं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन है तो इसलिए आप लोग ऐसा चाहते हैं। भंडारी जी, आप लोगों ने तो 2017 में कौन सा इलेक्शन था? 2017 में कौन सा इलेक्शन था जब दुर्गा विसर्जन के ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी? ये रहा 2017 का कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर। जब 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, क्यों जानबूझ के दुर्गा विसर्जन पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? ये जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं के त्योहार को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको तुष्टिकरण का वोट जो है इनको करना है। मैंने आपके शो पे बोला जय श्री राम, क्या पत्थर फेंकेंगे लोग? अगर मैंने शो पे बोला जय श्री राम तो क्या कोई पत्थर फेंकेंगे? तो अगर हिंदू की शोभा यात्रा जा रही जिसपे जय श्री राम बोला जा रहा है तो पत्थर लेके जाएंगे? आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? सच की बात कर रहा हूं, आपके पास तथ्य नहीं रहे आज। जैसी जिसकी भावना उसको वैसे ही दिखता है पुरोहित जी। माफी नहीं, भावना शुद्ध है, भावना पूरे सुनिए आप सुन लिए ना। अभी आपने जो 2017 का जो दिखाया, मैं आपको बताता हूं 1900, आप सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। 1982 में ज्योति बसु सीएम थे, उस समय भी ऐसी ही सर्कमस्टांसेस हुई थी कि मुसलमानों का और दुर्गा पूजा विसर्जन का सेम त्योहार था, एक ही दिन पड़ा। अरे सुनिए ना, अरे चुप रहिए ना। अरे यार आप पागल है क्या? आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है क्या? नहीं आप जवाब नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। आपका आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बच्चों के साथ बात रखते हैं यहाँ पर, तार्किक बात की जाए। अगर नहीं सुनेंगे, ठीक है प्रदीप जी, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए। ये अगर जवाब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अपनी बात रखिए, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, इस तरह की टिप्पणी नहीं कीजिए जी। नहीं, देखिए क्लियर कट बात है। इन्होंने जो 2017 की बात को उठाया, आपकी बहस चल रही 2017 के जैसा ही सेम सिचुएशन 1982 में था। उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सीपीएम की सरकार थी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। उस समय भी इसी तरह का एक ऑर्डर दिया गया। उस ऑर्डर को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करती है, देखिए दुर्गा पूजा में हमारी दीदी 80,000 रुपए हर दुर्गा पूजा कमेटियों को देती है, और यही भारतीय जनता पार्टी वाले जो अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा मानते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि जनता का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? क्या दुर्गा पूजा हिंदुओं जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। ठीक है प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। टीवी चैनल में कि ये हिंदू हो गए, हम मुसलमान हो गए, ये किस तरह से देश में विभाजनकारी शक्ति भागी हुई है? रोहित जी, आप विभाजनकारी शक्तियों को हामी मत करिए देश के अंदर। रोहित जी, आपको सुनो, पुरोहित जी आपको पूरी तरीके से मैं एक्सपोज करता हूं। पुरोहित जी, मैं आज आपको पूरी तरीके से एक्सपोज कर देता हूं। 2023 के अंदर जब मुहर्रम, सुनो तो सही, जब 2023 में जब मुहर्रम बनाने की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि शोर उस पे हो रहा है, ममता सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दी थी कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। तो मुझे बताओ कि सिर्फ एक धर्म के ऊपर क्यों गाइडलाइन लागू करते हो? कि आप इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करते हो कि आप लोगों के हिसाब से हिंदू दंगाई है? ये रहा आपका 2023 को जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी कि भाई मुहर्रम के ऊपर गाइडलाइन क्यों नहीं इशू करी आपने? जवाब दीजिए, मुहर्रम पे ऊपर गाइडलाइन क्यों नहीं इशू करी? क्या हिंदू के रामनवमी पे गाइडलाइन इशू करी? आपकी दीदी ममता बनर्जी जो है सनातन धर्म को गंदा धर्म बोलती है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलती है, बॉबी हकीम मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर फेंकने की बात करते हैं। 2021 के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा नॉट रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर। कब तक चलेगा ये हिंदुओं के प्रति आपका ये घृणा? क्या हिंदू का अधिकार नहीं है बंगाल के अंदर? आप हिंदू मुसलमान तुष्टिकरण करेंगे 35% वोट के लिए?
बांग्लादेश अरे हिंदू की बात करना हिंदू मुसलमान नहीं होता, यही राजनीति को देश से नकारा है और आने वाले चुनाव में बंगाल भी आपको नकारेगा। क्या हिंदू की बात करना हिंदू मुसलमान कैसे हो गई? नहीं, आप चुप रहिए, अब आप चुप रहेंगे। हिंदू की बात सुनिए बांग्लादेश में सेम रिस्ट्रिक्शन आपने दूसरे त्योहार पे कब लगाया? चिल्लाने के लिए बिठा दिया। नहीं, ठीक है प्रदीप भंडारी जी शांत हो जाइए। अब मैं आप ही के जो आरोप है उस पर जवाब दे लेती हूँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सारी जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ एक ही धर्म के लोगों के लिए क्यों है बंगाल के अंदर? ये सवाल है प्रदीप भंडारी जी का। नहीं, प्रदीप भंडारी जी का सवाल है क्योंकि उनको उस विषय पर राजनीति करनी है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर उत्पीड़न हुआ सभी आपके टीवी चैनलों ने दिखाया, मगर उसके बावजूद भी केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जबकि एक समय में इंदिरा गांधी की सरकार थी और 3 दिन में उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके हिंदुओं को वहां पर सुरक्षित रखा। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बयान तक बांग्लादेश के बारे में 10 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए, ये सिर्फ बीच में बोल रहे हैं, अब फिर बीच में चालू हो गए। ये मोबाइल नीचे रखिए। अरे चुप करो, अरे नहीं चुप करो, ये तुम्हारा मोबाइल टीवी में नहीं देखने प्रधानमंत्री के बारे में। नहीं, प्रदीप जी और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर आप ओवरलैप करते रहेंगे किसी की बात भी है यहाँ पर कोई सुन नहीं पाएगा। आप दोनों में से कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा सर। आप टेलीविजन के अंदर में इस तरह से डिबेट करवा रही है, ये हर बार बीच में बोल रहा व्यक्ति, इस व्यक्ति को आप चुप नहीं कर रही है। ये मोबाइल में एक चीज दिखा रहे हैं, मेरे को दिखाई थोड़ी दे रहा। एजेंडा कौन देगा? एजेंडा कौन देगा? आप देंगे ना। किस विषय पर बोलना है ये आप तय करेंगे ना। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप समय खराब करें, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी ना सर। अपनी बात रखिए, आपके पास पूरा समय है। बात के बीच में व्यक्ति बोल रहा है। प्रदीप जी एक मिनट बीच में बोलो। देखिए जिस प्रकाश तरह पुरोहित से अपनी बात पूरी पश्चिम बंगाल में सारे त्योहार मनाए जाते हैं, रामनवमी विशेष को लेकर के 15 दिन पहले से इनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी क्यों दे रहे हैं? किसने कहा उनको? ठीक है, कम समय में मेरे पास कम समय। प्रदीप भंडारी जी, आपके नेता बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए ऊट पटांग उपद्रव करने के लिए लोगों को। क्या ऊट पटांग बोला है? जय श्री राम बोलना ऊट पटांग में 1.5 करोड़ हिंदुओं को रामनवमी, अब 1.5 करोड़, अब ये बोल रहे हैं मेरे बीच में 1.5 करोड़ हिंदुओं को रामनवमी शोभा। रोहित जी, प्रदीप जी को अपनी बात कहने दीजिए। जय श्री राम बोलना ऊट पटांग हो गया। इनके बयान ये देखिए, इनके बॉबी हकीम का बयान। बॉबी हकीम कह रहे हैं कि भाई मुसलमान अभी 35% है, एक समय देखेंगे जब मुसलमान मेजॉरिटी में बंगाल के अंदर हो जाएगा। ये है इनकी असली मंशा। मैंने इनसे पूछा, आप बता दीजिए कि कभी भी कोई दूसरे धर्म को क्या इन लोग ने कभी रिस्ट्रिक्शन लगाया बंगाल के अंदर? नहीं जवाब दे पाए। जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है। देर रात तक दोनों ही सदनों में इसे लेकर वोटिंग हुई। इसे लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बिल अल्पसंख्यकों के हित में है, तो वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि इस बिल से मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का यह भी कहना है कि यह बिल संविधान पर हमला है। हालांकि लंबी बहस के बाद बिल अब दोनों ही सदनों से पास हो चुका है, लेकिन बिल के विरोध में खड़े सियासी दल अब एक एक कर अदालत का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIF चीफ असुद्दीन ओवैसी और अब आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है। तो वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे लेकर सियासी गतिरोध शुरू हो गया है। नीतीश कुमार और जयंत सिंह की पार्टी के कई नेताओं ने बिल के समर्थन के खिलाफ पार्टी के स्टैंड देने से इस्तीफा दे दिया है। तो जेडीयू और आरएलडी के समर्थन देने से इन दोनों ही पार्टी के नेताओं में खलबली मची हुई है। तो इस बिल को लेकर यूपी और बिहार में सियासत जारी है। बिहार में अब इसे लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू विपक्ष के निशाने पर है। आरजेडी दफ्तर के साथ साथ पटना में कई जगह पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश और जेडीयू पर निशाना साधा गया है। पटना में लालू यादव पर निशाना साधते हुए भी पोस्टर लगाए गए हैं। कल आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं आज लालू यादव के खिलाफ पोस्टर के जरिए कल लगाए गए पोस्टर का जवाब दिया गया। पोस्टर में लालू की तस्वीर है, लिखा है असली गिरगिट कौन। जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि साल 2010 में लालू ने वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी और अब 15 साल बाद 2025 में उसी वक्फ विधेयक का आरजेडी विरोध कर रही है।
देखिए, पोस्टर के जरिए नीतीश पर आरजेडी का हमला जो है वो जारी है। इस वक्त हम पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे खड़े हैं। एक और आज एक पोस्टर लगाया गया है वक्फ को लेकर। लगातार जिस तरह से वक्फ विधेयक पारित हुआ राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में जदयू ने इस विधेयक का समर्थन कर दिया, तो इसको लेकर जो है अब आरजेडी लगातार नीतीश पर हमलावर है। पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है, पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हुए नजर आ रहे हैं। लिखा हुआ है, इतना तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए। ओ चाचा, अब और कितने गिरोगे? वक्फ पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले नाम आपका आएगा। कब्रिस्तान की घेराबंदी का ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी कराएंगे। इस बार 5वीं नंबर की पार्टी बनने के लिए चुनाव में तैयार है। मतलब चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी, आप मुस्लिम विरोधी हैं, वक्फ विधेयक का समर्थन कर आपने बड़ी गलती की है। यह मैसेज जो है वो देने की कोशिश पोस्टर के जरिए आरजेडी की तरफ से की गई है। संजू कोहली राजद नेत्री के द्वारा ये जो है पोस्टर लगाया गया है। इसमें देखिए, एनडीए के सहयोगी दल जिन लोगों ने समर्थन किया है उनकी भी तस्वीर है। नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं कार्टून स्टाइल में, उनकी तस्वीर है। चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, चिराग पासवान भी हैं और नीतीश पीएम के सामने नतमस्तक हैं। ये भी जो है वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। तो पोस्टर के जरिए यहाँ पर लगातार जो है आरजेडी नीतीश को चुनावी साल में घेर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।